चालबाज चीन से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का मोह भंग होता जा रहा है और उन्हें अपनी भूल का एहसास भी होने लगा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हाल ही में 4 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपशब्द भाई साहब, ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे। क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। मेरा तो मन चाह रहा था कि पकड़ के अब वहीं पे इनको सुतैया लगाता है इनकी, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद मोइजू की। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफ़ी तलाफी भी करते हैं। यह उनका भारत का पहला द्विपक्षीय दौरा है। वो इससे पहले इस साल जुलाई के महीने में भी भारत के दौरे पर आए थे। इस तरह 4 महीने में दूसरी बार भारत आए हैं वो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया आउट का नारा देने वाले मोइजू बार बार भारत क्यों आ रहे हैं। वो प्रेसिडेंट मोइजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में। इसके पास अपना जहाज भी नहीं है। ये जिस फौजी को तुमने बोला आउट, आज उसी के सामने गिड़गिड़ा के उसी के जहाज में बैठ के तुम भारत के प्रधानमंत्री से मिलके, क्या यार, कितना दोगला आदमी। जय हिंद दोस्तों, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू आए हैं भारत में और ये 4 दिन के स्टेट विजिट में हैं और ये अब भारत से मदद मांगने के लिए भारत सरकार के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके जो इकोनॉमी है अब डाउनफॉल हो चुका है और इनके फॉरेन रिजर्व सिर्फ 1.5 महीने की $40 मिलियन बचा है, जो कि 1.5 महीने की चीज़ें परचेस कर सकते हैं। और ये वही मोइजू है जो चाइना का गोदी में बैठकर इंडिया आउट का नारा लगाए थे और उसी वजह से ये पावर में आए थे। और अभी हाल ही में 4 महीने पहले ये भारत के जो आर्मी फोर्स थोड़े थे इन्हीं के मदद करने के लिए और 2 एयरक्राफ्ट था उसको हटाने की बात कर रहे थे, जिस वजह से भारत सरकार उनको वापस ले लिया। अब इनको इंडिया की याद आता है, अब इनको इंडिया के पास आना पड़ा है और माफ़ी मांग रहे हैं। वो प्रेसिडेंट मोइजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है तो सारी बात है, फौज की क्या मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और मालदीव इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ऊपर से मालदीव जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जैसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है। ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि मालदीव्स के इंडिया तो डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है ना। इंडिया कह रहा है जी हमें क्या ज़रूरत है डॉलर को बीच में लाने की, आए करेंसी को स्वैप करें, आपको क्या चाहिए, हमें अपनी करेंसी देते हैं। ये अगर आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया ने बेसिकली मौजू को विन कर लिया और डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, हर चीज़ जो है इंडिया ने वो जैसे कहते हैं ना मुँह खोल दिए हैं। इंडिया ने मुंह खोल दिया और वो इसलिए मुंह खोले हैं कि आप देखें ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी बिल्डिंग ही बना देना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी बिल्डिंग, इंडिया जनाब वो डिफेंस की बिल्डिंग बना रहा हो, अंदर ही सारी अपनी डिवाइसेस लगाई हों, अंदर ही अपनी डिवाइसेस लगा दी हों। ठीक है, तो मालदीव्स ने क्या करना है और क्या नहीं करना है या कैसे प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, इस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने यह समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे, क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, और उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है
अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा ठीक हो है गया। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिलके अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज़ में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज़ तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बस बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। मोहम्मद मुइज़ू के पहले आने वाले जितने भी लोग थे, यानी कि राष्ट्रपति मालदीव्स के, सब लोग पहले इंडिया आते थे और इंडिया कुछ ना कुछ उनकी मदद ज़रूर करता था। इसको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इसको ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तब इसने बोला यार ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे, अगर मैं वही काम करूँगा जो सब कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। अगर मैं वही काम करता हूँ जो सबने करा है आज तक, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है। इंडिया जितने उनको देता था उतने मुझे दे देगा, मुझे उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले चाइना जाऊँगा, मैं तुर्की जाऊँगा, मैं ऐसे देश जाऊँगा जिनके साथ इंडिया की बनती नहीं है, और इंडिया में ये माहौल क्रिएट करूँगा कि मालदीव्स तो बस तुम्हारे हाथ से गया, तुम्हारे हाथ से गया, तुम्हारे हाथ से गया। 1-2 चाइनीज़ जहाज़ को भी यहाँ पे बुला लूँगा, मैं उनको भी वेलकम कर लूँगा कि जी आ जाओ, आप जासूसी कर लो भारत पे। तो भारत क्या है कि परेशान हो जाएगा। जब भारत परेशान हो जाएगा, फिर भारत से पैसे मांगूंगा, तो जाहिर सी बात है भारत 10 गुने ज़्यादा पैसे देगा। परेशानी में आदमी ज़्यादा पैसे देता है। मोहम्मद मुइज़ू, यू आर अ नॉटी बॉय बट यू आर अ गुड नेगोशिएटर। ये बात मुझे समझ में आ गई, यू आर अ गुड नेगोशिएटर। पर एक बात ध्यान रखना मोहम्मद मुइज़ू, अब तुम यहाँ पे आओगे, मोदी जी से मिलोगे, वो चीज़ अखबार में आएगी और डिटेल भी अखबार में आएगी। डॉक्टर जयशंकर से मिल ही चुके हो, दोबारा डॉक्टर जयशंकर से मीटिंग होगी, वो चीज़ भी अखबार में आएगी डिटेल में। लेकिन एक और इंसान से तुम भारत में मिलोगे, उसका नाम है NSA अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र। तुम उनसे भी मिलोगे, अखबार में सिर्फ इतना आएगा कि तुम्हारी मीटिंग हुई है उनसे। मीटिंग में क्या बात हुई है ना वो बताएंगे ना तुम बताओगे, ठीक है। क्योंकि जो मारता है डंडा वो ये नहीं बताता मैंने कितने डंडे मारे हैं, और जो खाता है उसकी बेइज्जती होती है तो वो तो वैसे नहीं बताता कि मैंने डंडे खाए हैं, और मीडिया को पता नहीं लगना कि डंडेबाजी हुई है। लेकिन ये होने वाला है और ये अगले 2-3 दिन में होगा। व्हेन यू मीट दी NSA तब तुम्हें पता लग जाएगा कि जो तुमने बकवास करी थी। देखो सुनो, एक बात समझ लेना, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, पैसा इज़ नॉट द प्रॉब्लम यार। मैं मोहम्मद मुइज़ू से डायरेक्टली बोल रहा हूँ, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन अगर तुम गलत बात करोगे तो यहाँ पे भूलने वाले लोग नहीं हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और आज की तारीख में तुम जो कह रहे हो ना कि आ जाओ, तुम्हारे कहने से कोई नहीं आएगा। तुम 1000 रोड शो कर लो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा जब तक ये मैटर सेटल ना हो कि तुमने भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द जो निकाले थे, जब तक उसकी माफ़ी ना मांग के। और दोस्तों, अब इंडिया भी इनको मदद करने के लिए इनके आर्मी के हेडक्वार्टर जो बिल्डिंग है उसको बनाने की भी बात की है, और इसके साथ साथ $400 मिलियन भी इनको हेल्प किया है। और इसके साथ साथ बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मालदीव का डेवलप करने के लिए भारत मदद करने की बात की है। और इसके साथ साथ ये जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, ये भारतीय लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि मालदीव आए टूरिस्ट घूमने के लिए। जो यही वो है जो इंडिया आउट का नारा लगाकर इंडिया से दुश्मनी मोड़ लेकर चाइना से अपने दोस्ताना मतलब हाथ मिलाए थे और चाइना के गोदी में बैठकर इंडिया से पंगा लिए थे। और उस वक्त जो इनके पहले जितने भी राष्ट्रपति आए हैं मालदीव के अंदर, वो पहले स्टेट विजिट में भारत में आते थे, लेकिन ये वैसे नहीं किए हैं। ये पहले चाइना गए, बाद में जाकर भारत में बहुत दिन बाद, मतलब चाइना तुर्की होने के बाद जाकर याद आया भारत की। अब इनको पता चल रहा है भारत से पंगा लेने से क्या हालत हो सकता है, उस वजह से आ जाकर भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से मदद मांग रहे हैं और बोल रहे हैं नेवर फास्ट पॉलिसी जैसे भारत का है। और ये भी बोल रहे हैं कि हमारा भी मतलब हम ट्रस्ट करते हैं भारत के ऊपर, विश्वास रखते हैं कि भारत हमारा मदद करेगा। मतलब ये कहाँ से हो गया भाई। ये जो मुइज़ू है ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और ये
जो दिमाग चलाया है करप्ट आदमी का होता ही है जो पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में 2 प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ और उसके पहले जो उसका भाई था नवाब शरीफ, ये जैसे करप्ट है वैसे ही ये मौजू है जो कि इसको ज़्यादा पैसा खाना था और उस वजह से ये पहले चाइना से हाथ मिला लिया, उसके बाद भारत से अब आकर भीख मांग रहा है।